Ali sir, welcome to Times of India first of all. Yes ma'am, thank you so much. अली सर, हमने आपको देखा है कि आपने करियर में, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे टीवी हो, आपने इतना सारा वैरायटी ऑफ काम कर लिया है, लेकिन हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं आपको एक कॉमेडी में ब्रैकेट करके कहीं ना कहीं वो हो चुका है आपके साथ. कभी आपको लगता है कि इट इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग कि आप इतने लोगों को एंटरटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन अंदर का एक्टर को चाहिए कि उसको दूसरे तरीके के भी किरदार ऑफर हो. तो पर्सनल लेवल पे आपकी क्या राय? नहीं, वो बात बिल्कुल सही है आपकी. वो मेरे साथ क्या, हमारे जितने सीनियर एक्टर्स, मतलब जिनकी इनिंग्स, मतलब जो इनिंग्स उन्होंने इंडस्ट्री में बोलते ना खिला है, हाँ. वो वैसा आज के दौर में कोई नहीं कर पाएगा. जब वो महमूद साहब या जॉनी वॉकर साहब, देवेन वर्मा सर और इतने सारे लेजेंड्स थे, जब ये स्लॉटेड हो गए तो फिर हम हमारी तो औकात ही नहीं है बात करने की कि हम स्लॉट हो गए या नहीं हो गए. पर वो ऐसा अच्छा, और ये भी है लोगों को, मतलब ये तो सबने देखा है कि जब महमूद साहब ने कोई इमोशनल सीन किया है तो सब रोए भी है साथ में. इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ कॉमेडी करते थे. अच्छा, मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा वो हूँ, पर मैं एक खाली मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये नियम है. यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इमेज बन जाता है, फिर उनके लिए मेकर्स का भी होता है कि ये एक इमेज है तो हम क्यों रिस्क ले, इसका इमेज क्यों कभी अगेंस्ट ना चला जाए. बिल्कुल. तो आप उसी एक बार काम करते, फिर दूसरी बार काम करते, फिर तीसरी बार काम करते, चौथी बार, उस वक्त क्या होता है जब ऑफर्स आते हैं तो ये दिमाग में हम ये नहीं सोच सकते कि मैं अभी ये नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा, पहले ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं मैं वो करूंगा. इतना कैलकुलेशन करने का आपके पास वक्त नहीं रहता है, इतना आपके पास स्कोप नहीं रहता है. कभी कभी ये कैलकुलेशन जब आप अप्लाई करते हो तो ये आपके फेवर में काम कर जाए, नहीं तो हो सकता है कि आपके फेवर में काम ना करे. आप बोलोगे नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा बोलते बोलते फिर आपको ऑफर ही नहीं आएंगे. वो वेट बहुत लंबा ना हो जाए. वो कहते हैं ना कि आती हुई लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए. राइट. तो वो क्या है, वो इट गिव्स अ रॉन्ग सिग्नल, वो एक गलत सिग्नल चला जाता है हमारे मेकर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को, चैनल को, यार इसको काम नहीं करना है, इसका दिमाग खराब हो गया है. और वो ये नहीं समझते कि अरे मुझे वैरायटी चाहिए, मुझे थोड़ा सा वैरायटी चाहिए. आई एम नॉट एक्टिंग प्राइसी, मुझे एटीट्यूड नहीं है, पर ये है कि मैंने ये किया, अभी मुझसे थोड़ा ये भी करा लो प्लीज, थोड़ा मुझे ये भी दे. मैं इतने दिन से दाल चावल खा रहा था, आज मुझे पालक की सब्जी भी दे दो प्लीज. आज मुझे थोड़ा सा गाजर का हलवा भी, मुझे बिरयानी भी दे दो, मुझे खोरमा भी दे दो, मुझे पुलाव भी दे दो. तो एक्टर है, एक्टर को अलग अलग, तो उससे क्या है, आपका भी मेंटल एक्सरसाइज भी चलता रहता है. ऑडियंस भी आपसे बोर नहीं होते कि अरे यार ये फिर आ गया, ये फिर वही कपड़े में आ गया, देख ये फिर वही है यार, फिर वही है. एंड मैं ये बोलना गलत होगा कि जब ऐसे मैसेजेस आते हैं या ऐसी ट्रोलिंग आती है तो मुझे इफेक्ट नहीं होता. इफेक्ट होता है, सबको इफेक्ट होता है. बिल्कुल. ये कितना सही है या कितना फेक है ये पता होने के बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जिसका काम ही होता है सिर्फ क्रिटिसाइज करना. आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, उसका तो है आवाज है यार, उसको बोलना ही खाली बकवास है. तो पर ये सारी बातें वेदर इट इज सच है और ये असली लोग हैं जो कर रहे हैं और कुछ फेक लोग हैं जो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इट अफेक्ट्स द एक्टर. राइट. बिकॉज हम एक्टर डिपेंड्स ऑन ऑडियंस की वाह का हम मोहताज रहते हैं, हम भूखे रहते हैं. हमको तो आपका काम पसंद आया, हमको आपका काम पसंद आया, तो ये दिस इज ये हमारी खुराक है. तो अगर हमको इसमें नेगेटिव आता है, अगर वो जेन्युइन है so definitely we'll apply to it, but अगर इसके अंदर फेक होते हैं कुछ तो वो आप उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, हमें नहीं समझ में आता ना कैसे. इसीलिए ये था कि नहीं, जो स्लॉट हो जाते, पर एट द सेम टाइम आई हैव नो कंप्लेंट्स. मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में, ये एक रिक्वेस्ट थी लोगों से, बिकॉज आई थिंक
गॉड हैज बीन वेरी काइंड कि मैं मेल के साथ साथ फीमेल के कैरेक्टर्स भी कर चुका हूँ। जी। तो ऐसा नहीं कि वैरायटी नहीं मिली, लेकिन ये काफी देर तक का ये फीमेल वाला मामला चलता रहा, तो उससे थोड़ा सा डाइवर्शन चाहिए मुझे, बस दैट्स इट। बट जब जैसे आपने कहा क्रिटिसिज्म वाला, जैसे आपने कहा क्रिटिसिज्म वाला, तो वो दौर क्या, जब आप बैक टू बैक फीमेल कैरेक्टर्स कर रहे थे, तब वो दौर आया था, आपके साथ हुआ था ऐसा कुछ? एंड मैं एक ऑनेस्टली बोलूं, हर एक एक्टर को खुद रियलाइज होता है कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे हम एक सीन करते हैं, जब एक सीन करने के बाद सबसे पहले जो एक्टर परफॉर्म करता है उसको खुद को पता चलता है कि नहीं मैंने सही किया या मैंने गलत किया, ये मैंने मेरा 100% था या मैं इससे ज्यादा आई कुड हैव डन मच बेटर देन दिस। जो परफॉर्म कर रहा है वो खुद सबसे पहले जानता है कि अंदर से आवाज आती है तो इससे अच्छा कर सकता था। सर वन मोर, सर प्लीज मुझे एक और दो ना सर, मैं एक और करता हूँ सर, एक और करता हूँ, यू नो। तो एक अंदर की आवाज आपकी आती है पहले कि यार मैं थोड़ा ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो क्रिटिसिज्म से पहले ही मुझे अंदर से ये रियलाइजेशन हो गया था कि यार विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब गॉड हैज बीन वेरी, पर अभी ये इसको थोड़े टाइम के लिए अब थोड़ा ये करते हैं, अब थोड़ा दिन ये करते हैं। आपके पास अगर 2 गाड़ियां हैं तो आपको 3 दिन आप एक गाड़ी यूज करोगे, चौथे दिन तो एक स्टार्ट करोगे ना तो बैटरी डाउन हो जाएगी ना उसकी। हाँ, तो एक दिन तो गाड़ी यूज करोगे तो अंदर से एक होती है कि यार मैंने इतने दिन ये किया, थोड़ा ये भी कर लेता हूँ यार मुझे। और ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैंने किया है पहले काम, मैंने किया है, पर ये बिकॉज वो एक इमेज बन जाती है तो आप फंस जाते हैं। बिल्कुल। आप जब अपनी जर्नी की तरफ देखते हैं अली सर, चाहे वो कहानी घर घर की में आपका कैरेक्टर हो, चाहे आपने फीमेल कैरेक्टर्स बनकर इतना लोगों को एंटरटेन किया हो, चाहे आपके फिल्म में जो रोल्स रहे हैं, और चाहे वो अब आप जो अकबर का जो कैरेक्टर कर रहे हैं अकबर बीरबल में, हाउ डू यू लुक बैक एट योर जर्नी? The journey has been I'm very grateful honestly. ऐसे लगता ही नहीं है कि almost my first show was 1985-86 से इस फील्ड में मेरा ये एक्टिंग जर्नी स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा देखो तो 85 तो 15 almost 35 years. Oh my God. But there is no complaint. There is no complaint at all. God has been very kind and अलग-अलग काम करने का मौका मिला। एक सबसे अच्छी बात क्या रही कि जिन प्रोडक्शन हाउसेस में मैंने काम किया, हर एक ने मुझे हमेशा रिपीट किया। हर एक के साथ मैंने बार-बार उनके साथ काम करता गया। मेरे लिए ऊपर वाले का बहुत एहसान है कि मतलब वैसा स्ट्रगल नहीं था कि आज ये नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। जिनके साथ काम किया वहाँ रिलेशन बनता गया, एक वर्किंग रिलेशन बनता है, एक फैमिली जैसा माहौल हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब बिल्कुल हो जाता है बिल्कुल। एंड मैंने हर नई प्रोजेक्ट, जब नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता था तो आज भी वही फीलिंग के साथ मैं काम करता हूँ, एक न्यू कमर की तरह काम करता हूँ। एक होता ना एक बच्चा, हाँ। जब मैं जैसे कहते हैं ना कि 8th स्टैंडर्ड से आप 9th स्टैंडर्ड में चले जाते हो तो नई किताब, एंथुसियाज्म आ रहता है। हाँ, मैं वो बुक कवर करना, उस पे लेबल लगाना, नया वाटर बॉटल, नई वाटर ये बैग, बुक की खुशबू, बिल्कुल वो सारी चीजें मैं वैसे ही मेरी फीलिंग रहती है, अरे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं वो करूंगा। एंड कहीं भी मैंने अपने दिमाग को ऐसा लॉक नहीं किया कि नहीं मुझे आता है, मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना है। जो हमारी टीम होती है, क्रिएटिव टीम होती है, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सेट पे एडीज होते हैं, वो जो फीडबैक देते हैं, हमारे को एक्टर्स, एंड ऑफ द डे इट इज द टीम वर्क। पूरी टीम वर्क के साथ एक काम होती है। अनलेस एंड अनटिल आपका शो या फिल्म नहीं चलेगा या सक्सेसफुल होगा या उसके बारे में लोग चर्चा होगी तो लोग जाएंगे देखने के लिए, तब तक आप कितना भी अच्छा काम कर लो वो
बोलते ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि वेस्ट हो गया, लेकिन अगर लोगों ने देखा ही नहीं तो फिर क्या फायदा। जी। तो आपका शो चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटलिटी में चीज का इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है कि भाई ये चल गई, चीज चल गई तो लोगों ने देखा, जब देखा तभी तो वो बोलेंगे अच्छा या बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है। सो वो एक न्यू कमर वाली एक होती है ना भूख, एक्टिंग की भूख, उसको मैंने हमेशा अलाइव रखा है, अभी भी अलाइव है। तो जो सजेशन आते सेट पे भी किसी से आते, मेरे को एक्टर्स के साथ आते, तो वो मैं उसको बोलते ना ग्रेशियसली एक्सेप्ट करते हो आप। आपके करियर में वैसे तो काफी हिट एंड सक्सेसफुल शोज रहे हैं, फिर एक मौका आया जब आप सक्सेसफुल और एक शो का सक्सेसफुल हिस्सा बने, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जिसने कॉमेडी का कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का फॉर्मेट ही लाया और घर घर तक पहुंच गए, और एवरीबडी यूज्ड टू वेट फॉर 9 PM कि वो शो आए और लोग देखें वो शो। आपने वो सक्सेस स्टोरी पूरी टीम ने आपने वापस से द कपिल शर्मा शो में भी दिखाई। डू यू मिस दैट जो पूरा एंटायर फेज था, पूरी टीम? डेफिनेटली मिस कैसे नहीं करेंगे वो हम। दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। वो जॉनर जो मेरे लिए है ऑनेस्टली, मैंने वो कॉमेडी सर्कस किया था, एक स्टैंड अप कॉमेडी वाला जो मामला था, वो वहां से वो ये दौर स्टार्ट हुआ। उसके पहले तक तो कहानी घर घर की वो जो डेली सोप्स होते हैं वही मैं कर रहा था। तो वो कॉमेडी सर्कस से वहां से एक नया करियर स्टार्ट हुआ, एक इमेज बना वहां से। वो चलते गया। फिर वो भी मामला इतना उस वक्त भी इतना चल रहा था कि वही फीमेल कैरेक्टर्स हो रहा था बिल्कुल। देन एक कैलकुलेटिव एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैं उसमें से कि नहीं तो यार मैं फंस गया हूँ बिल्कुल। उस टाइम पे यही हो रहा था, फ्राइडे सैटरडे संडे तो होता ही होता था, फिर कोई अवार्ड शोज है या कुछ और है, कहीं और है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मैं वही गेटअप में रहता था, मतलब उसी अटायर में। तो आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम दैट एंड फॉर्चुनेटली उस टाइम पर मुझे राजीव मेहरा सर से मुझे ऑफर आया जीनी एंड जूजू का। हाँ। तो मैंने उसको वो बोलते ना वो दोनों हाथों से मैंने आई सेड यस सर आई डू इट बोले डेली शो पे करेगा, मैं बोला मैं बिल्कुल करूंगा सर। And it started and it did very well. Yeah. It did very well. Yeah, वो टीम भी बहुत अच्छी थी, वो टीम भी बहुत उसी शूट के दौरान मुझे कॉमेडी नाइट विद कपिल का ये ऑफर आया था। तो वो बोलते ना थैंक्स टू राजीव मेहरा सर, उन्होंने अलाउ किया उस टाइम पर डेट एडजस्ट करके, हाँ ठीक है कर ले शो। वरना एक डेली सोप में जब आप लीड करते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है डेट्स एडजस्ट करने के लिए। हाँ। तो वो उन्होंने ग्रेशियसली बहुत ही उन्होंने कहा कि ठीक नहीं कर लो, और वो डेट बहुत अच्छे से एडजस्ट भी करते थे। मतलब सडनली हमारे सेलिब्रिटीज की डेट्स आ जाते थे ये कि आज नहीं हम कल आएंगे, तो डेट चेंज होता था, तो वो एकोमोडेट करते थे। एंड वो स्टार्ट हुआ एंड कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा शो हो जाएगा कॉमेडी नाइट। एटलीस्ट मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और वो दादी इतना लोगों को पसंद आएगा। सो आई हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर, आई हैव सीन दैट। वो दौर मैंने देखा है जब लोगों का प्यार, एंड वो प्यार आज भी बरकरार है। सो आई डेफिनेटली आई कैन नॉट फॉरगेट इट। मैं बोलते ना कि ये भूलने वाली तो बात है ही नहीं। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट शो। डू यू मिस देम, द टीम? Yeah, definitely. हम लोग कितने साल साथ में थे, तो आफ्टर ऑल इंसान है हम, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। बिल्कुल। Thank you so much, sir. It was great talking to you, and all the best for the show. I hope it does really well. Okay. Thank you so much. All the best. Bye. Bye.